नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसे लिखी है जोसेफ मर्फी ने। जोसेफ मर्फी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। आखिर क्या है आपका सबकॉन्शियस माइंड और इसमें ऐसी कौन सी पावर है जिससे आप जो चाहें वो बन सकते हैं, फिर चाहे वो आपका बड़े से बड़ा सपना ही पूरा करना क्यों ना हो। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में लिखे हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिसे आपको जरूर जानने चाहिए। इस बुक में जोसेफ मर्फी द्वारा किए गए सबकॉन्शियस माइंड पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे, जिस पर शायद लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये सच थे। इन अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ने पूरी दुनिया को सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया। इसके बाद तो एक सिलसिला सा शुरू हो गया सबकॉन्शियस माइंड पर एक्सपेरिमेंट करने का और इसकी पावर को जानकर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने का। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में हम कहते हैं अवचेतन मन। मतलब ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो चेतना में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के 90% कामों को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा सांसें लेना, हमारी हार्ट बीट और हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ये सारे काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में ही होते हैं। इसके अलावा भी सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे काम हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स, डर, गुस्सा और विश्वास, यहाँ तक कि हमारी आदतें और संस्कार भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर भी करता है और कंट्रोल भी करता है। अब आप ही सोचिए, जब ये चेतना में नहीं है फिर भी हमारी बॉडी के 90% कामों को कंट्रोल करता है, तो अगर इसे चेतना में लाया जाए, मतलब जगा दिया जाए, तो कौन सा चमत्कार होगा। आपने हिंदी फिल्मों का एक फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। यही बात आपके सबकॉन्शियस माइंड पर भी लागू होती है। इसीलिए इस किताब में 100 बात की एक बात यही है कि जो चाहोगे वही पाओगे, और यह तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का सही इस्तेमाल करेंगे। क्या आप जानते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी यूनिवर्स जितना ही रहस्यमयी है। आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिसे मर्फी ने अपनी बुक में लिखा और पूरी दुनिया को चौंकाया। सबकॉन्शियस माइंड का ये सीक्रेट अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप भी जरूर जो चाहेंगे वो बनेंगे। उनका पहला सीक्रेट था रिपीटिशन, मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना। जैसे जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो शुरू में हमें ये बहुत मुश्किल लगता है और चुनौतियों से भरा हुआ भी। जैसे साइकिल चलाना, हम बार बार इसे दोहराते हैं और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद हम इसे पूरी तरह चलाना सीख जाते हैं। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि ये आसान है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी ट्रिक है रिपीटिशन। आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो किसी थ्योरी को बार बार याद करने के लिए उसे रोज रिपीट करते हैं। इसीलिए एक टाइम लिमिट के बाद रिपीट की हुई चीज हमें याद हो जाती है। इसीलिए रोज अपने एम को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपका एम याद रहेगा और वो आपको ऐसे काम करने की पावर्स देगा जो आपको आपके एम को पूरा करने में मदद करेंगी। और शायद वो काम आपको पहले मुश्किल भी जरूर लगते होंगे, लेकिन जब आप उसे रिपीट करना शुरू कर देंगे तो जरूर ये आपको आसान लगने लगेंगे। चलिए अब बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे सीक्रेट के बारे में। ये सीक्रेट है आपकी सोच। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 100 गुना ज्यादा पॉजिटिव महसूस कराएगा। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का नियम अच्छे और बुरे थॉट्स के लिए बिल्कुल सेम काम करता है। अगर ये थॉट नेगेटिव है तो वो फेलियर और फ्रस्ट्रेशन लाता है, लेकिन अगर वही थॉट पॉजिटिव है तो आप कंस्ट्रक्टिव और सक्सेस अचीव करने की एनर्जी फील करते हैं। यहाँ जोसेफ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह एक मॉन्क या पुजारी आपकी सोच को
आस्था से होता हुआ आपके सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है। जब आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने भगवान से जुड़ते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी जुड़ते हैं, क्योंकि आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि ईश्वर आपके साथ जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। इससे आप सिर्फ पॉजिटिव महसूस करते हैं, और जब यह विश्वास और पॉजिटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ती है, तब होता है एक मिरेकल। ईश्वर के प्रति आपकी फेथ या आस्था न केवल आपको पॉजिटिविटी देती है, बल्कि सेल्फ हील में भी मदद करती है। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे लोगों के एग्जाम्पल आते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को सेल्फ हील करके ठीक कर लेते हैं। सेल्फ हीलिंग सबकॉन्शियस माइंड की एक अमेजिंग पावर है, जिसे एक्सप्लेन करते हुए जोसेफ मर्फी भी अपने एक रिश्तेदार का एग्जाम्पल देते हैं। एक बार उनके रिश्तेदार टीबी जैसी घातक बीमारी के शिकार हो गए थे। तब उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इसी बीच उनके बेटे ने अपने पिता की इस जीवन चेतना को जगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अपने पिता को देकर कहा कि ये लकड़ी का टुकड़ा उसने एक भिक्षु से खरीदा है, जो आध्यात्मिक तीर्थ स्थल पर काम करते हैं। इस चमत्कारी लकड़ी का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा चुका है। यह सुन उसके पिता उस लकड़ी के टुकड़े को पूरी रात पकड़े रहने का रेजोल्यूशन करते हैं, और सुबह जो हुआ, लोगों को उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उनके रिश्तेदार ने उस बीमारी को हरा दिया था और ठीक होकर लोगों को अचंभे में डाल दिया था। इसका मतलब यह था कि उन्होंने ईश्वर पर विश्वास के रास्ते से अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक रेजोल्यूशन किया और अपनी बीमारी पर जीत हासिल करके सेल्फ हीलिंग के कॉन्सेप्ट को सही ठहराया। लेकिन इस दौरान हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस रोगी का मनोबल बनाए रखें, ताकि वह अपनी बीमारी से जंग लड़ने में सफल हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का तीसरा सीक्रेट, जोसेफ नेगेटिविटी को भूलने को मानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिविटी हमारे अंदर न केवल बहुत सारे बुरे थॉट्स लाती है, बल्कि नेगेटिविटी से हमारे साथ कुछ भी अच्छा होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और ना के बराबर हो जाते हैं। हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और ये नेगेटिविटी हमारी प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देती है। इसीलिए मर्फी कहते हैं कि इस नेगेटिविटी को अपने अंदर आने ही ना दें। जब भी आपको लगे कि आप में नेगेटिविटी आ रही है, तो उसी वक्त आप अपने मन पर एक ताला लगा दें। ताले से यहाँ मतलब है कि खुद को उस नेगेटिविटी से अफेक्ट होने का टाइम ही ना दें। जब आप इस नेगेटिविटी को प्रायोरिटी देना ही छोड़ देंगे और इस बारे में सोचना भी, तो आप महसूस करेंगे कि सचमुच आपको किसी की नेगेटिव बातें और चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इनसे डील करना सीख लिया है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानने, समझने और अपनी जिंदगी में उतारने के कुछ सीक्रेट्स की सीरीज में जोसेफ चौथा सीक्रेट, डर एक झूठा भ्रम है, को मानते हैं। मीन्स फियर इज जस्ट अ फॉल्स थॉट। उनके अनुसार उम्र के अलग अलग दायरे में डर के एक नए पहलू से हमारा सामना होता है। बचपन में हम मॉन्स्टर या भूत से डरते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा डर कैरियर और पैसों की चिंता में बदल जाता है। उम्र के आखिरी पड़ाव में बुढ़ापे और मृत्यु का डर सताता है। जोसेफ कहते हैं कि ये डर झूठे थॉट्स पर बेस्ड होता है और हम अपने इन थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके चुनौती दे सकते हैं। बुढ़ापा तभी आता है जब हम खुद से बार बार यही कहते हैं कि अब हम कोई नई स्किल नहीं सीख सकते और ये सोचकर कमजोर महसूस करते हैं। तब तो हमारी सोच भी बूढ़ी हो जाती है। इसीलिए यहाँ भी मर्फी एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देते हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट को बुढ़ापे के रूप में नहीं, बल्कि एक चांस के रूप में एक्सेप्ट किया। इस टाइम में उन्होंने नए स्किल सीखे, भाषाएं सीखी और फोटोग्राफी सीखी और वर्ल्ड टूर भी किया। इस तरह के एडवेंचरस काम हमें इन झूठे विचारों से दूर रखते हैं जिनसे हम डरते हैं।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एडवेंचरस और मुश्किल काम ही नहीं बल्कि कुछ सेंसिटिव काम भी करता है। मर्फी सबकॉन्शियस माइंड की अगली पावर के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं, जिसे लव कहते हैं। इट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है कि वो आपको अपने मन चाहे प्यार से मिला दे। बस मायने तो इतनी सी बात रखती है कि आपका प्यार सच्चा होना चाहिए और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो आपकी नियति खुद आपको उस इंसान से मिलाने में लग जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको खुद पर और आपके प्यार पर विश्वास होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब तक तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह जोसेफ मर्फी ने जो सीक्रेट्स लिखे वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ती है और उनका पावर्स इस्तेमाल करने से चमत्कार या मिरेकल लाती है। लेकिन एट द एंड मर्फी इस बुक में कुछ ऐसे सीक्रेट्स और लिखते हैं जिनसे सक्सेसफुल होना आसान हो जाता है। ये 3 सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। नंबर 1, अपने काम से प्यार करें। जी हाँ, लव योर वर्क। यहाँ कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका काम मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये कभी कभी थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन आप इससे प्यार करना शुरू कर दीजिए। आपके काम करने की क्षमता का विकास होगा। अपने काम और कर्तव्य को बोझ नहीं समझेंगे बल्कि उसे जिएंगे। यदि आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, तब आप खुद में एक नया कॉन्फिडेंस पाते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। और जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बल्कि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। अब बताती हूँ आपको सक्सेसफुल होने के नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में। जी हाँ, और ये सीक्रेट है कि बी एक्सपर्टाइज इन योर वर्क एरिया। यदि आप वो काम करते हैं जिसमें आपको महारत हासिल है, मीन्स यू आर एक्सपर्टाइज इन योर वर्क, और जिसे आप पसंद भी करते हैं, तो आपको ये एक्सपर्टाइज खुद सफलता की सीढ़ियों तक ले जाएगी और आपकी आर्थिक सफलता सुनिश्चित करेगी। मीन्स आपको पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। सक्सेसफुल होने के सीक्रेट्स की सीरीज में लास्ट सीक्रेट जोसेफ बताते हैं परोपकार, मीन्स चैरिटी को। जी हाँ, अगर आप अपने काम के साथ ह्यूमैनिटी को भी जोड़कर चलते हैं और तब आप सेल्फिशनेस की जगह यूनिटी में विश्वास करते हैं, तो ये आपके काम को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। इससे आपका व्यवहार अच्छा होगा और दूसरों की नज़रों में आपका एक अच्छा पर्सनालिटी उभर कर आएगा। तो शुरू हो जाइए इस सीक्रेट को अपनाने के लिए भी। अच्छा, जोसेफ की इस किताब के अनुसार अब तक हमने ये तो जान लिया कि किस तरह हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके ही सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने से रोकती हैं। तो पहली चीज है आप में कॉन्फिडेंस की कमी। जी हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपको दूसरों की कही हुई बातों से फर्क पड़ता है और इससे आप अपने कॉन्फिडेंस को कम कर लेते हैं, तो जरूर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने में पीछे रह जाते हैं। वो दूसरी चीज जो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जुड़ने देती, वो है किसी चीज के लिए आपका बहुत ज्यादा ही एफर्ट। और अगर वो एफर्ट राइट डायरेक्शन में नहीं है और आपका माइंड ये जानता है, लेकिन फिर भी आप वो एफर्ट लगाए जा रहे हैं और काम किए जा रहे हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने में एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके थोड़े से एफर्ट पर विश्वास कर लिया है और ये समझ लिया है कि यस यू कैन डू दिस, तो आपको उस काम को कंप्लीट करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना शुरू कीजिए, उससे जुड़ना शुरू कीजिए और उससे जुड़ने में जो 2 रुकावटें हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिए। और वो पहली रुकावट आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी थी, और दूसरी रुकावट थी किसी चीज की प्रोसेसिंग में आपका हद से ज्यादा एफर्ट जिस पर सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास न हो।
सो ऑल द बेस्ट आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने की प्रैक्टिसेस के लिए। बेस्ट विशेस आपके बहुत सारे सपनों के लिए, आपके एम के लिए। और खुद पर विश्वास रखिए, अपने काम में एक्सपर्टाइज गेन कीजिए। थैंक यू सो मच।